सांसद राहुल गांधी जल्द ही अपने अमेरिका दौरे पर रवाना होने वाले हैं। राहुल 8 से 10 सितंबर तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे। ये जानकारी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने दी है। सैम पित्रोदा ने बताया कि राहुल गांधी 8 सितंबर को डैलस में रहेंगे, वहीं 9 और 10 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी में रहेंगे। इन 3 दिनों में राहुल अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोगों, छात्रों, शिक्षाविदों, व्यापारियों और मीडिया से मुलाकात करेंगे। पित्रोदा ने आगे बताया कि जब से राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने हैं, तब से उन्हें भारतीय प्रवासी राजनयिकों, शिक्षाविदों, व्यापारियों, नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और कई लोगों की राहुल गांधी के साथ बातचीत कराने को लेकर अनुरोधों की बाढ़ सी आ गई है। पित्रोदा ने बताया कि डैलस में राहुल गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के छात्रों, शिक्षाविदों और स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। यूनिवर्सिटी में ही एक बड़ी सभा होगी, जहां राहुल कुछ तकनीकी विशेषज्ञों से भी मिलेंगे और बाद में डैलस के नेताओं के साथ डिनर करेंगे। वहीं वॉशिंगटन डीसी में भी राहुल कई लोगों से मुलाकात करेंगे, जिसमें एक थिंक टैंक, नेशनल प्रेस क्लब और कई अन्य लोग शामिल हैं। ये जानकारी साझा करते हुए सैम पित्रोदा ने कहा कि हम एक बहुत ही सफल यात्रा की उम्मीद करते हैं और हम राहुल गांधी का अमेरिका में स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक। सियासत में उफान आया हुआ है। टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। एक बार फिर बीजेपी नेताओं ने पार्टी आला कमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ता हाथ में बैनर, पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथों में हम क्या चाहते हैं लोकल प्रत्याशी लिखी हुई तख्तियां दिखाई दे रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी बाहरी प्रत्याशियों को टिकट दे रही है और इस प्रदर्शन के दौरान हाईकमान से नाराज कार्यकर्ताओं ने बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा के नारे लगाए। वहीं इस नाराजगी के चलते 2 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी को अलविदा भी कह दिया है। बीजेपी नेता और वकील चंद्रमोहन शर्मा और सांबा के जिला बीजेपी अध्यक्ष कश्मीरा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दोनों ही नेता पार्टी के साथ लंबे वक्त से जुड़े हुए थे। मोहन शर्मा ने तो बीजेपी आला कमान को चेतावनी देते हुए कहा कि यहाँ डेरा डाले पार्टी नेताओं के लिए इस मामले में फैसला लेने का समय आ गया है। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही है। दरअसल बीजेपी ने चुनाव के लिए 44 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे वापस ले लिया गया और 15 उम्मीदवारों की नई सूची जारी की गई, जिसके बाद से पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और मौजूदा हालातों को देखते हुए बीजेपी बड़े संकट में नजर आ रही है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो पार्टी पूरी तरह से बिखर सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ही महायुति में फूट की खबरें सामने आ रही हैं। अब बीजेपी प्रवक्ता गणेश हेग ने अजीत पवार गुट की एनसीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि एनसीपी को महायुति छोड़ देना चाहिए, जिस पर जवाब देते हुए अजीत पवार ने कहा कि हम पीएम मोदी और अमित शाह और फडणवीस से बात करते हैं, मुझे ऐसे कार्यकर्ताओं की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं हाल ही में महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्री और शिवसेना नेता तानाजी सावंतके के दिए बयान को लेकर शरद पवार की एनसीपी ने अजीत गुट पर तंज कसा। एनसीपी एसपी के प्रवक्ता क्लाइड कैस्ट्रो ने कहा कि अब समय आ गया है कि जब भाजपा धीरे धीरे अजीत पवार की पार्टी को गठबंधन से बाहर निकाल देगी। कैस्ट्रो ने कहा कि सावंत की टिप्पणी से पता चलता है कि महायुति को अब एनसीपी की जरूरत नहीं है। आरएसएस के मुखपत्र ने भी भाजपा से पूछा था कि उन्होंने अजीत पवार के साथ गठबंधन क्यों नहीं किया। भाजपा कैडर भी यही सवाल पूछ रहे हैं। सावंत ने कहा था कि मुझे कैबिनेट में अजीत के बगल में बैठने से उल्टी आती है। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब अजीत पवार को बीजेपी के नेताओं ने टारगेट किया हो, लेकिन दोनों ही पार्टियों के बीच बढ़ती तल्खियों से एक बात तो साफ हो गई है कि चुनाव से पहले एनडीए में कुछ बड़ा होने वाला